आइए आज हम लोग क्लास 7th का लेसन नंबर 6 जो आपका पाठ का नाम दिया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ रहे थे। आज जो है पार्ट हम 3 पढ़ेंगे। हमने रासायनिक जो परिवर्तन है यानी कि जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। यानी इसके बारे में हम पढ़े क्या कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं, नए गुणधर्म धारण कर लेता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर इसके हमने देखा कि कैसे जो है विलयन का रंग और ब्लेड जो आप लिए थे श्वेत से भूरा रंग का हो गया। ये तभी ये कैसे हो गया, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये होता है आपका कारण है रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन का होना। और भी आप बहुत से ऐसे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह आपका मैग्नीशियम का फीता है, और जब हम उसको मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमने बताया था कि आपका पढ़े हैं जो पिछले अध्याय में क्षारक, अम्ल, क्षारक और लवण, यानी जो आपने क्षारक पढ़ा है, क्षारक, तो क्षारक में एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं क्षार। क्षारक तो सभी हो गए। क्षारक किसे कहते हैं? जो स्वाद में कसाव लगे, ठीक है, उसे हम क्षारक कहते हैं। लेकिन एक चीज और है कि सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो क्षारक जल में विलय हो जाते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। जल में विलय होना जरूरी है। अगर जो क्षारक जल में विलय नहीं है तो उसे हम क्षार की संज्ञा नहीं दे सकते, उसे हम क्षार नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस जो आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे, अब इसी में है क्षारक। तो आपके क्षारक का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? तो क्षारक का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है क्षार हैं। यानी ये क्षारक जो है जल में विलय हैं, इसलिए ये क्षार हैं। इसके बारे में पढ़ा। ये क्षार यानी जिसको हम भस्म भी बोलते हैं, ये भस्म आखिर आप जानते हैं कि क्षारक उन्हें ही कहते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पहचान मैंने अम्ल, क्षार, लवण की सब बता दी। तो रासायनिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हैं। अब जैसे मान लीजिए जो आपका, जैसे आपने लोहे में देखते हैं कितनी महंगी लोहे होती हैं, उसमें आप जंग लग जाता है। आखिर जंग क्या चीज़ है? तो जंग जो लगता है, जो लोहे का बाहरी आवरण है, ये बाहरी सरफेस है जो इसका धरातल है। अब ये जो इसके चारों ओर वायु है, वायु में जो नमी है, ऑक्सीजन है, इससे जो है रिएक्शन कर जाते हैं, इससे जो है अभिक्रिया हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अब वो दूसरा पदार्थ बना देता है। अब वो लोहा जो इसके सतह का जो लोहे हैं, जितने भी लोहे के परमाणु होंगे, वो सभी जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे, नमी से क्रिया कर लेंगे, जिससे वह, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में जंग कहते हैं, जिसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है,
तो इस तरह हम देखते हैं और भी जलयान जो होते हैं, जो समुद्र में चलाए जाते हैं चाहे कहीं भी हो, उनके नीचे का जो धरातल जो धातु का यानी लोहे का बनाया जाता है वो जंग से ज़्यादा जो है बेकार हो जाता है। तो वहाँ पर जो जंग से जब ज़्यादा से ज़्यादा बेकार हो जाता है तो हमेशा उसकी रिपेयरिंग होती रहती है। आप अपने दैनिक जीवन बहुत से ऐसे देखे होंगे जो हमेशा जो है नुकसान हो जाता है, लोहे की बनी वस्तुएं जो है जंग से बेकार हो जाती हैं। तो इस जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस जंग से बचने के लिए यानी फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तन न हो हमारा लोहा, इसके लिए लोहे की सतह पर या कोई भी धातु है उस धातु की सतह पर जो जंग लगने लायक है, लोहे की वस्तुएं जो ज़्यादा हम बनाते हैं तो उस पर हम कलई कर देते हैं, उस पर जो है हम पेंटिंग कर देते हैं। तो इस तरह जो है हमारा लोहे का क्षरण, ये संक्षारण भी इसको बोलते हैं, संक्षारण नहीं होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा पेंट उसको रोक देता है, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, जल के अणु को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। इस तरह जो है हमारा ये रासायनिक क्रिया पूरी नहीं होती है और हमारा जो है धातु या जो भी आप लोहा लिए हैं उसका विघटन नहीं हो पाता है। विघटन का है यानी वो जंग में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो हम लोग अब देखते हैं अब हम इस रासायनिक परिवर्तन का अभी तक मैंने परिभाषा नहीं लिखवाया, बताया हूँ, परिभाषा भी मैं लिख दे रहा हूँ कि आखिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब तक तो इतना समझ चुके होंगे कि भौतिक परिवर्तन कहें या इसी को भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन का नाम देते हैं। यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का मतलब आयतन हो गया, आकृति हो गया, ये आदि आयतन, आकृति, रंग हो गया, घनत्व हो गया, ये जो होते हैं भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
ये है भौतिक परिवर्तन। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे कौन होगा भौतिक परिवर्तन? जैसे में क्या होगा? जैसे आप लकड़ी को तोड़ना, धातु को मोड़ना, धातु के छड़ को काटना, ये जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस तरह हमने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। कोई चीज़ आप कागज है उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सब भौतिक परिवर्तन ही है। रासायनिक परिवर्तन क्या है ये भी आप देख सकते हैं कि हम रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, या ऐसे कह सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ नए गुणधर्म के, नए गुणधर्म के पदार्थ बनते हैं, उसे ये हो गया रासायनिक। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे यानी इसका उदाहरण, जैसे यह हो जाएगा कि लोहाई ले लीजिए, लोहा Fe, और जब यह जल से क्रिया करेगा तो ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड। ये लौह चुंबक भी इसको कहते हैं, लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड बन गया। और ये आपका जल से अभिक्रिया किया और इसमें से हाइड्रोजन जो है आपकी निकल गई। तो इस तरह बना पदार्थ जो है आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये चीज़ बन गया। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है प्लस जल है, यह रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम से देखेंगे, कैल्शियम ये हो गया ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड आप देखे होंगे जो पेंटिंग की जाती है, कलई की जाती है दीवारों पर, चूने का जो पत्थर मिलता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। अब इसको पानी में डालेंगे, जैसे आप देखे होंगे कि गर्म पानी खौलने लगता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड का इसमें इसके साथ रिएक्शन होता है तब होता है। अगर इसको हम फिर डालें जल में, उसमें से निकाल लें, उसमें से सुखो दें उसको और फिर उसमें डालें, तो फिर वह रिएक्शन फिर इस तरह नहीं होगा, यानी फिर वह नहीं खौलेगा। यानी कहने का मतलब वो बुझ चुका है, इसीलिए इसका नाम भी दिया जाता है बुझा हुआ चूना। तो इस तरह जो है आपका प्राप्त होता है। इसीलिए इसका उपयोग देखे होंगे, चूने का उपयोग जो है जहाँ नमी है उस नमी को ख़त्म करने के लिए भी चूने का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन रहा। अब इसके हम साथ चलते भौतिक परिवर्तन में आपने क्या देखा, क्या क्या परिवर्तन हुए। रासायनिक परिवर्तन में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, यानी पदार्थों के क्या क्या चेंज होंगे। रंग चेंज हो जाएगा, फिर उसका इसमें परिवर्तन, गैस निकलता है, गंध में परिवर्तन होगा। इसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या क्या हो सकता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए हम घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, जैसे अभी आपने देखा चूना है, उसको जल में डाल देते हैं तो ऊष्मा यानी खौलने लगता है। तो यही देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो निम्न घटनाएं हो सकती हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्न घटनाएं हो सकती हैं। निम्न घटनाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया होने पर? रासायनिक अभिक्रिया होने पर आपका ऊष्मा प्रकाश या किसी अन्य प्रकार का, पहला नंबर ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा प्रकाश या किसी अन्य प्रकार का विकिरण उत्सर्जित हो सकता है। उत्सर्जित हो सकता है। ये जब अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो आपका ऊष्मा, जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो ऊष्मा भी जो है आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड का। फिर आप देखते होंगे जो जुगनू होता है जो रात में चमकते हैं, वो लाइट इमिट करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनके जो पूंछ होते हैं या जो बल्ब की तरह काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन रासायनिक परिवर्तनों में ऐसे उस परिवर्तन में ऊष्मा
प्रकाश जो है या विकिरण हम कह सकते हैं उसमें से उत्सर्जित होता है, यानी वह जो है आपके विकिरण के रूप में हो गए। उसके बाद और भी आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है निकल भी सकता है या अवशोषित भी हो सकता है, उत्सर्जित हो सकता है या अवशोषित भी हो सकता है। यहाँ पर उत्सर्जित या अवशोषित हो सकता है, उत्सर्जित या अवशोषित हो सकता है। बहुत से ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश में नहीं रखे जाते हैं। कुछ ऐसे केमिकल हैं जो लैब में होते हैं, उस पर एकदम स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि इसको प्रकाश में नहीं रखना है। जैसे ही प्रकाश में रखा जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया करके वह जो पदार्थ रखा गया है प्रैक्टिकल करने के लिए वह दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाएगा। इसलिए यह भी ऊष्मा सोख करके हो सकता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरा आप चीज देख सकते हैं कि ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है? जैसे आप हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में गैस है, जलती हुई अगर तीली ले गए तो उसमें और तेजी से वो भड़ाम भड़ाम की आवाज़ होने लगती है। और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे वो कैल्शियम ऑक्साइड वाला ये देखते हैं, उसमें गर्म होता है तो उसमें आवाज़ भी निकलने लगते हैं, बुलबुले भी निकलने लगते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन होने में ये भी घटित हो सकता है कि आपकी ध्वनि भी उत्पादित हो सकती है। फिर नेक्स्ट रंग में परिवर्तित होना, तीसरा नंबर है रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन क्या होता है? जैसे आपने अभी प्रैक्टिकल पहले ही देखा कि कॉपर सल्फेट यानी नीलाथ था, उसका जलीय विलयन था आपका नीले रंग का। जब उसमें आपने ब्लेड डाल दिया यानी लोहे की कील डाल दिया तो आपने देखा उसका रंग सीधे जो है हरा रंग का हो गया। रासायनिक अभिक्रिया और ये देख रहे हैं विलयन का रंग भी चेंज हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में रंग भी चेंज हो जाता है। अभी आप देखिए फल है, आम है, कच्चा रहता है तो हरे रंग का, पक जाता है तो आपका पीले रंग का हो जाता है, हल्का लाल रंग का हो जाता है, यानी अधिकतर पीले रंग का। आखिर वो क्या परिवर्तन है? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह जो है रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। फिर और देख सकते हैं किसी गैस का बनना, और हो जाएगा किसी गैस का बनना। किसी गैस का बनना, चौथा नंबर किसी गैस का बनना। आप देखते हैं सोडियम अगर जल से क्रिया कर देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये जो है इसमें गैस आपका उत्सर्जित, इसमें गैस जो है मुक्त हो रही है, तो इस तरह गैस भी बन सकता है। फिर ये मुख्य चीज़ें हो गई आपकी, ये 5-4 चीज़ें। किसी ऊष्मा निकल सकता है, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकता है, प्रकाश भी निकल सकता है, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, और आपका कोई गैस भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये है आपके 4
परिवर्तन प्रमुख घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इस तरह जो है आपका इस पार्ट में अब हम आगे पढ़ेंगे लोहे में जंग का, फिर क्रिस्टलीकरण क्या होता है, लोहे में जंग कैसे लगता है। अगले भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि लोहे में जंग कैसे लगता है। ये प्रमुख घटना है हमारे दैनिक जीवन की। देखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लोहे रखे जाते हैं और कितने जो है उस पर लग जाते हैं जंग। फिर उसके बाद क्रिस्टलीकरण पढ़ा जाएगा। क्रिस्टलीकरण क्या होता है वो आपके पाठ का प्रमुख है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए क्रिस्टलीकरण आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगले पाठ में हम लोग क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे।